भारत विशाल में आपका स्वागत है। काफ़ी लोग एक ही सवाल मेरे से बहुत बार करते हैं कि यूट्यूब में आपको पैसा मिलता है क्या, और बहुत सारे सवाल है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे ज़िंदगी का एक ही फंडा है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। ये चीज़ मत समझना कि मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ का फंडा इस तरीके से मैं लाइफ जीता हूँ। अभी मेरे पास काफ़ी सारे टॉपिक है, लेकिन लोगों को मेन कंटेंट सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लोग दूसरे की कहानी पढ़ पढ़ के बताते, उस पर हम सब्सक्राइब करते, आगे चैनल को फॉरवर्ड करते, दूसरे को सिखाते, दूसरे की डिक्शनरी पे। लेकिन मैं वो सब नहीं करता हूँ। मैं जो मेरे साथ बीत गया उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वही मैं करना चाहता हूँ, और उसी उद्देश्य पे चल रहा हूँ। अगर सब्सक्राइबर बढ़े नहीं बढ़े मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कोई पैसे कमाने के चक्कर में या फिर मैं सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में यूट्यूब में मैं आया हुआ नहीं हूँ। जो मुझे पता है कि जो समझदार इंसान है वो फॉलो करेंगे, और वो इस चैनल को नंबर 1 चैनल बनाने के पीछे लगे हुए, और उन पे मुझे पूरा विश्वास है, और आप सब पे भी विश्वास है। अभी हम बात करते हैं, एक टॉपिक आपको सबसे बढ़िया देता हूँ। काफ़ी बार हम लोग कोई भी काम करने से पहले कोई सोचते नहीं है। जो सीजन के टाइम में हम रहते हैं तो हमारे को उस तरीके का माइंड रहता है कि सीजन में जो पैसे हमारे पास रन करते हैं तो हम उस हिसाब से प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे समय बीतता है तो हम वापस डाउन आते जाते हैं, तो हो जाते हैं हम डी फोल्डर। डी फोल्डर की बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कल कोई मेरे लोन विषय में किसी से बात चल रही थी, तो उसने कहा कि मेरे पास 30,000 40,000 क्लाइंट है, जिसमें 10,000 क्लाइंट डी फोल्डर है, और अभी कोई गवर्नमेंट की पे भी कोई वकील साहब है जो प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छी बात है, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। तो सुनने में आया कि 1.5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है। इसलिए कभी भी देखो क्या होता है कि हम जो हमारी जो लाइफ का जो जर्नी होती है ना, हम 5 तारीख से लेके 20 तारीख तक तो राजा महाराजा तक की तरह जीते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे समय आता है ना 20 के बाद में, तब पैसे की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाती है। तब जाके हमको पता चलता है अरे यहाँ पैसा खर्चना नहीं था, यहाँ हमने खर्च दिया, यहाँ करना नहीं था, यहाँ हमने कर दिया। तो वो सब चीज़ आने से पहले खुद एक प्लानिंग बना के चलिए। और कभी भी एक बात को ध्यान रखिए, पैसा बचाने से पैसा नहीं बढ़ता है, पैसा कमाने से पैसा बढ़ता है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि बचाइए मत, फालतू खर्चा करना शुरू कर दीजिए, ये मतलब नहीं है मेरा मतलब ये कि कमाई को कैसे बढ़ाया जाए वो देखिए। कई लोग होते हैं कि जिनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती, 6 घंटे की ड्यूटी होती। आज ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी 6 घंटे की ड्यूटी के बाद में बस आके मोबाइल में लगे रहेंगे बैठे, लेकिन यूं दिमाग नहीं लगाएंगे 1-1 घंटा मैं कहीं काम करूं। आप बॉम्बे शहर में चले जाइए, बाहर के कंट्री में चले जाइए, वहां पे 2-2 घंटे की लोग जॉब करते हैं, तब जाके पैसा कमाते हैं। तो क्या हमारे देश में ये पॉसिबल नहीं है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन करना किसी को नहीं है। कई बार मेरी बातें किसी को कड़वी लगती है, लेकिन लगे लगना ही हो, और जो समझदार रहेगा उसको अच्छी लगेगी। ये बात किसी के हित के लिए कह रहा हूँ मैं, मेरे खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो अपना जरा सा भी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? कई बार जो बच्चे देखता हूँ कि जो 8 बजे के बाद में घर पे आ जाते हैं और लग जाते हैं मोबाइल में। अरे 8 बजे से 10 बजे तक भी काम करते हैं। जिस शहर में रहते हो 12-1 बजे तक खुला रहता है। 1-1 2-2 घंटे की जॉब हर जगह पे मिलती है। क्यों नहीं मिलती? जो पढ़ा लिखा हो अकाउंट का कर सकता है, जिसको कुछ नहीं आता है वो कम से कम प्लेट तो साफ कर सकता है, कुछ तो इनकम जनरेट कर सकता है। और सबसे पहले तो डाउन पेमेंट भर के कुछ लाने के लिए उस पर मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो सब काम मत करो, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने लोन ले लिया, नहीं चुकाया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लोन लेते समय हमारे बाप का, माँ का नाम सबका मेंशन किया हुआ रहता है। जैसे ही अगर हम सबमिट करते हैं ना, तो 2 पीढ़ी तक का रिकॉर्ड आ जाता है कि भाई इन्होंने डिफॉल्टर किया, तो उसका वैसे ही बाउंस हो जाता है। इसलिए कर्जे लेने से पहले 100 बार सोचिए, और आपको कर्जा लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो फिर आप एक बुरे समय को याद करके चलिए, तब लीजिए। पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव भी सोचिए कि आगे होगा क्या। जैसे हम कुछ भी लोन लेना चाहते ले लेते, भर देंगे, जब पैसे नहीं होते तब हम इधर उधर फाफा मारते, पैसा 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 पैसा, क्योंकि हर किसी की समस्या है ये। और काफ़ी लोग तो अभी नया ट्रेंड चला हुआ है कि मकान की लोन ले लेते हैं, मकान खुद का हो जाएगा। देखो हम भाड़े पे रहते हैं ना, तो कहीं जो 10,000 भाड़े का है ना, अगर हमारी परिस्थिति खराब होती तो हम 5,000 वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो 10,000 रुपये के लोन की ली हुई EMI वो कम नहीं होती है। तो बोलते डाउन पेमेंट भी जाता है और घर भी जाता है। ऐसा बहुत सारा हुआ है, ये सब डिफॉल्टर केसेस के बारे में सुनने में आया। तो इसीलिए प्लीज़ अगर जेब में हो और या फिर होनी चाहिए दिल के अंदर क्रांति, तो आगे बढ़िए। और आशा करता हूँ इससे कुछ बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो,
वीडियो अगर थोड़ी भी सही लगी और कुछ भी लगता हो कि इसमें कुछ काम में है तो फॉरवर्ड करना, देखता हो आज कितने लोग इसको फॉरवर्ड करते हैं। और समझदार लोगों को तो कहने की बात ही नहीं है, बाकी तो मालिक। नमस्ते, जय हिंद।